नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर में ट्यूशन पढ़ाने जा रही 2 नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। रुद्रपुर में ट्यूशन पढ़ाने जा रही 2 नाबालिगों से छेड़छाड़ की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अहमदाबाद में सीएम धामी का रोड शो, उद्योगपतियों से कहा उत्तराखंड में निवेश करें, मिलेगा बेहतर माहौल। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इसके बाद इन्वेस्ट इन उत्तराखंड मिशन के तहत विभिन्न उद्योग समूहों के साथ चर्चा की और उन्हें उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है। रानीखेत में बैक करते समय खाई में गिरी कार, चालक की मौत। अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पर मझखाली के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार चालक को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कार चालक को मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार में आरक्षित भूमि पर पानी की टंकी न बनाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, जाने वजह। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज निजामपुर में पानी की टंकी के लिए आरक्षित भूमि पर पानी की टंकी न बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्षी पक्षकार पेयजल निगम के तथ्यों से सहमत होते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। छात्र संघ चुनाव से पहले हल्द्वानी का MVPG कॉलेज बना अखाड़ा, आपस में भिड़े छात्रों के गुट, कई घायल। आज हल्द्वानी के MVPG कॉलेज में जो 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए, इस दौरान छात्रों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मामला यहीं पर नहीं रुका, देखते ही देखते लाठी डंडे भी बरसाने शुरू हो गए, जिसके चलते कई छात्रों को चोटें भी आई। वहीं अराजकता फैलाने वाले कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बजरंग मोटर्स शोरूम की 2 क्विंटल की तिजोरी चोरी का खुलासा, 300 CCTV फुटेज खंगालने के बाद इंदौर से 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी के बजरंग मोटर्स शोरूम से चुराई गई 2 क्विंटल की तिजोरी के मामले का खुलासा हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 4 में से 2 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 चोरों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करने के लिए 300 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले थे। चोरों से 2,30,000 की नकदी बरामद हुई है। कुमाऊं की नदियों में 1 महीने बाद भी खनन नहीं हुआ शुरू। 400 करोड़ के राजस्व वाले काम में यहाँ फंसा पेच। आमतौर पर 1 अक्टूबर से खनन सत्र शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार 1 महीना बीत जाने के बाद भी हल्द्वानी के गौला, नंधौर और शारदा नदी से खनन का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होने के साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड की राजनीति के ऑलराउंडर भगत सिंह कोश्यारी पहली गेंद पर हुए बीट, छोड़ा बल्ला। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में उन्हें ऑलराउंडर माना जाता है, लेकिन क्रिकेट की पिच पर वह पहली ही गेंद पर बीट हो गए। भागो भागो हाथी आया, गंगा घाट पर गजराज को देख चिल्लाए लोग, काबू करने में वन विभाग के छूटे पसीने। यदि आप इन दिनों हरिद्वार में घूम रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि हरिद्वार में इन दिनों वन्य जीवों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ राजाजी नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाकों में हाथी, बाघ और गुलदार आ जाते हैं। एक ऐसा ही नजारा फिर देखने को मिला, जिसे कुछ लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। हमारा नेता कैसा हो, अरविंद पांडे के समर्थन में लगे ये नारे उड़ाएंगे अजय भट्ट की नींद। हमारा सांसद कैसा हो के शोर से गूंजा गर्म पानी। लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा है, लेकिन नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पहले इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अब गर्म पानी में हमारा सांसद कैसा हो, अरविंद पांडे जैसा हो के नारे में बीजेपी संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। त्योहारी सीजन में हरिद्वार में नहीं लगेगा जाम, पुलिस ने किए फुल प्रूफ इंतजाम। त्योहारी सीजन में आम लोगों को जाम में न फंसना पड़े, इसके लिए हरिद्वार पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम किया है। हरिद्वार SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में ट्रैफिक प्लान से लेकर अन्य तमाम विषयों पर चर्चा की गई। अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए थे 24 साल के वीर केसरी चंद। जयंती पर सीएम धामी ने किया याद। 24 साल की उम्र में भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले वीर सपूत केसरी चंद की आज जयंती है। केसरी चंद उत्तराखंड के जौनसर बाबा क्षेत्र के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर केसरी चंद को याद किया।
मसूरी में दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, दुग्ध उत्पादों के लिए सैंपल। दीपावली आ रही है तो खाद्य पदार्थों में मिलावट करके मुनाफा कमाने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। इस दीपावली मिलावटी खाद्य पदार्थ नहीं बिक सके, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मसूरी में छापा मारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा दुग्ध उत्पाद, मावा, छेना और पनीर के सैंपल लिए गए। ये सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को दिलाई तिवारी सरकार की याद, कहा दिग्गज नेता पर औद्योगिक घराने करते थे विश्वास। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। जहां एक और भाजपा नेता इन्वेस्टर्स समिट को प्रदेश के विकास से जोड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस पूर्व में हुए एमओयू को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी को पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल की याद दिला रही है। घाटे में फंसे उत्तराखंड परिवहन निगम को पथिक यात्री मोबाइल ऐप का सहारा इस साल लग चुकी है। 18 करोड़ से ज्यादा की चपत। उत्तराखंड परिवहन निगम को घाटे से उबारने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि अपनी स्थापना के करीब 20 साल के बाद भी उत्तराखंड परिवहन निगम घाटे के दलदल में फंसता ही जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम की खस्ता हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम के बेड़े में 900 बसें हैं, जिसमें से 600 बसें ऐसी हैं जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। हल्द्वानी में अचानक रुके ट्रक से टकराकर बाइक सवार की मौत। दूसरे हादसे में कार की टक्कर से 3 युवक घायल। हल्द्वानी में 2 सड़क हादसों में एक युवक की मौत हुई, 3 बाइक सवार युवक घायल हुए हैं। पहला हादसा हल्द्वानी लाल कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। दूसरा हादसा हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के नैनीताल रोड जजी के पास हुआ। पंचकेदार में शामिल विश्व के सबसे ऊंचे तीर्थ केदार तुंगनाथ धाम के कपाट बंद। अब यहाँ देंगे श्रद्धालुओं को दर्शन। तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद भगवान तुंगनाथ की नित्य पूजा मार्कंडे मंदिर मक्खू मठ में संपन्न होगी, जहाँ बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बदला नजर आएगा बद्रीनाथ धाम का नजारा। 5 लाख में इन श्रद्धालुओं ने लगाई मंदिर की नाम पट्टिका। अब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो दूर से ही आपको बद्री विशाल के नाम की पट्टिका नजर आएगी। राजस्थान के एक भक्त ने बद्रीनाथ मंदिर के आगे श्री बद्रीनाथ मंदिर की पट्टिका लगवाई है। इससे पहले धाम में छोटी छोटी नाम पट्टिकाएं लगी हुई थी, जो दूर से नजर नहीं आती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। इन 2 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, तैयारियों में जुटा प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 8 नवंबर को HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रुड़की उपचार कराकर लौट रहे घायल को पीट पीट कर मार डाला। पूर्व सभासद सहित 13 नामजद। बस्ती में पुलिस बल तैनात। कस्बे की दलित बस्ती में कूड़े को लेकर हुए झगड़े में घायल हुए युवक पर उस समय कुछ लोगों ने हमला कर दिया जब वह अस्पताल से घर वापस लौट रहा था। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को अचेत हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। सुसाइड नोट में दर्द। बोर्डिंग स्कूल के बाथरूम में छात्रा ने लगाई फांसी। मां के बारे में लिखी आपत्तिजनक बातें। शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में गाजियाबाद निवासी 9वीं की छात्रा ने बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा ने शरीर पर बांधने वाली गर्म पट्टी से फंदा बनाया था। उसके कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिससे उसने अपनी मां के बारे में कई बातें लिखी हैं। कुछ बातें आपत्तिजनक भी बताई जा रही हैं। शीतकाल के लिए बंद हुए तीर्थ केदार तुंगनाथ के कपाट। पहली बार 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ऊंचे हिम पर्वत श्रृंखला पर विराजमान तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। इस अवसर पर 1,500 श्रद्धालुओं ने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। UKSSC विभागों के भवन में फंसी समूह के इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती विज्ञापन ही जारी नहीं कर पाया आयोग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा अटक गई। विभागों से समय से रिक्तियों और सेवा नियमावली की जानकारी न मिलने से आयोग इसका विज्ञापन जारी ही नहीं कर पा रहा। दरअसल आयोग ने पिछले दिनों भर्तियों का एक कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर के हिसाब से प्रदेश में परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर, 3 गृहमाता, हाउसकीपर, आमीन आदि के 293 पदों पर भर्ती की इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का विज्ञापन 13 अक्टूबर को जारी होना था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।